इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं वो क्या सबको नजर नहीं आ रही? उस हवाले से पटिशंस नहीं अदालतों में पड़ी हुई हैं। उस्मान डार की मां ने आज जो है वो एक वीडियो जारी की है कि जनाब किस तरीके से उनके साथ सलूक हो रहा है। ये न्यूज भी आप सामने देख सकते हैं, ये मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब घर भी सील कर दिया, फैक्ट्री भी सील कर दी, उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया गया, क्या ये रवैया मुनासिब है? चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है उसकी तोजह ये दी जाती है कि जी मोहनस इलाही बाहर बैठे हुए तो लिहाजा जो परवेज इलाही को नहीं छोड़ा जा रहा। क्या कानून तोड़ने वालों से रियासत इस तरह निपटती है कि वो कानून तोड़ती है खुद? ऐसे तो नहीं होता ना। तो बाकी जो वहां पे काजी फायज ईसा साहब गए हैं, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। कमजोर जो तबकात होते हैं उनके साथ आपको हमदर्दी करनी चाहिए, एज ए प्राइवेट हैसियत में आप जरूर करें, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अदालतों में जो इस वक्त इंसानी हकूक के हवाले से मुकदमात हैं उन पे कितना एक्शन लिया जा रहा है। आज मैं बाल कटवाने गया तो वहां पे जो हजाम था उससे बात हो रही तो वो उस बच्ची के नौकरानी का वो जिक्र उसने करना शुरू कर दिया, दूसरी बच्ची का जिक्र करना शुरू कर दिया, दीगर चीजों का उसने जिक्र शुरू कर दिया जो लोगों के साथ हो रहा है। और उसने पता है क्या कहा? अब वो ऑब्वियसली उसकी कितनी तालीम है मुझे तो नहीं पता। उसने कहा सर हूं तो कोई सोमो नोटिस भी नहीं लेंदा, सोमो मतलब उसको भी इतनी समझ है कि ये अदालतें इसको रोक सकती हैं। ये जो आईनी हकूक की इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, अगर इनके आगे कोई बंद बांध सकता है तो वो अदालत बांध सकती है। ये आज उस हजाम तक को ये शऊर है कि इसमें अगर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है तो वो अदालतें कर सकती हैं। उसमें अदालतों ने कितना किरदार अदा किया उस पर आप मुख्तलिफ वकला जो रहनुमा है उनके बयानात वगैरह भी देख लें। ज्यादा